जब इसराइल पर कोई अटैक होता है तो आप आयरन डोम के बारे में सुनते हैं, जो एक इम्पेनिट्रेबल शील्ड समझा जाता है। आयरन डोम असल में एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये मेक श्योर करता है कि अगर इसराइल पर हमला किया जाए तो उस हमले में मारे जाने वाले प्रोजेक्टाइल्स या रॉकेट्स इसराइली टारगेट्स पर ना लगें, बल्कि ये हवा में ही रोक लिए जाएं और वहीं इनका काम तमाम कर दिया जाए। Iron Dome has sort of become the brand name for a robust anti-missile defense system. 13 और 14 अप्रैल 2024 को जो इसराइल पर मिसाइल अटैक्स किए गए, उनके बाद सब ने इस आयरन डोम की बहुत तारीफ की थी। मगर 1 अक्टूबर 2024 को जो ईरान ने इसराइल पर अटैक किया तो इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वीडियोस एक बात वाज़ेह करती हैं कि काफ़ी ईरानियन मिसाइल्स इसराइली एयर डिफेंस को पार कर गए हैं और इसराइली ज़मीन पर गिरे हैं। ये अटैक्स कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर सके, मगर आयरन डोम की इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर छोड़ गए हैं। ईरान ने यह दिखाया है कि इसराइल का एयर डिफेंस भी ब्रीच हो सकता है और इसके साथ साथ ईरानियंस को इसराइली सिस्टम को मार्क करने का एक मौका भी मिल गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब आखिर हुआ कैसे, क्योंकि लास्ट अप्रैल के अटैक्स के बाद आयरन डोम को ब्रीच करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो आइए इस वीडियो में इस सब को समझने की कोशिश करते हैं। मगर सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड। इसराइल के पास एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहला तो आयरन डोम है जो रॉकेट्स और छोटे प्रोजेक्टाइल्स को शूट डाउन करता है। इसकी रेंज 4 से 70 किलोमीटर तक हो सकती है। दूसरी लेयर डेविड स्लिंग कहलाती है जो लंबी रेंज के रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स को निशाना बनाती है। और आखिरी लेयर एरो सिस्टम है, एरो 1 और 2, जो मीडियम और लंबी रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिराने की अहमियत रखती है। इसकी रेंज अप टू 2400 किलोमीटर तक हो सकती है। अप्रैल में ईरान के जिन अटैक्स का हमने जिक्र किया उसमें छोटे प्रोजेक्टाइल्स और ड्रोन्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से आयरन डोम बड़ा इफेक्टिव साबित हुआ। मगर इस दफ़ा 1 अक्टूबर 2024 को जो ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, इसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का नाम दिया गया था। इसमें 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ किया गया था, जिनका टारगेट कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग एयर बेसिस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स थे। और ईरान का ये मानना है कि 90% उनके प्रोजेक्टाइल्स ने टारगेट को हिट किया है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल का ये कहना है कि ज़्यादातर मिसाइल्स को शूट डाउन कर दिया गया था। दोनों तरफ से अलग अलग वर्जन्स हैं, मगर जो तस्वीरें और वीडियोज़ आपने देखी वो झूठ नहीं बोलती। इस दफ़ा ज़मीन पर ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है बनिस्बत अप्रैल के उन अटैक्स के, लेकिन इन सब के होने के पीछे 3 बड़ी रीजंस हैं। पहली वजह हमले की शिद्दत है। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि यह हमला पिछली दफ़ा से 2 गुना बड़ा हमला था, और ये एक सिंपल लॉजिक है। अगर आप ज़्यादा मिसाइल फायर करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ टारगेट्स तक पहुंच जाएं। माना यह जा रहा है कि कुछ ऐसा ही हुआ है इस केस में भी। ईरान ने चूंकि बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, जिस वजह से कुछ प्रोजेक्टाइल्स इसराइली एयर डिफेंस को पार कर गए हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि किस किस्म के प्रोजेक्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। अप्रैल में ईरान ने ज़्यादातर छोटे रॉकेट्स और ड्रोन्स फायर किए थे। ये ज़्यादा तेज़ी से चलने वाले फ्लायर्स नहीं थे और इन्हें टारगेट तक पहुंचने में वक्त लगता है। ड्रोन्स को मिसाल के तौर पर 9 घंटे लगे ईरान से इसराइल तक पहुंचने में, तो ऐसे में आयरन डोम ने आसानी से इनका काम तमाम कर दिया। मगर इस दफ़ा ईरान ने अपना खेल बदल दिया और उन्होंने करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। बैलिस्टिक मिसाइल्स एक ख़तरनाक हथियार है। पहले ये अर्थ के एटमॉस्फेयर या उससे भी ऊपर फायर किए जाते हैं, वहाँ से पेलोड रॉकेट से अलग हो जाता है और फिर अपने टारगेट की तरफ गिरता है। इसकी मिसाल एक पत्थर को आसमान में उछालने जैसी हो सकती है, और चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल का ये पेलोड बहुत तेज़ी से और ताकत से ज़मीन की तरफ आता है, तो इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मज़ीद इसको देखें तो ईरान ने 2 किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें मीडियम रेंज शहाब 3 और हाइपरसोनिक फैट 1 शामिल हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा स्पीड पर चल सकते हैं और इनकी स्पीड अप टू 6100 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। ऐसे मिसाइल्स
इसराइल तक सिर्फ 12 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। तो अप्रैल के अटैक्स में 9 घंटे के मुकाबले में इस दफ़ा सिर्फ 12 मिनट्स लगे बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसराइल तक पहुंचने में। तो यह स्पीड इंटरसेप्शन को मज़ीद मुश्किल बना देती है। तीसरी और आखिरी वजह है वार्निंग्स का ना होना। अप्रैल में ईरान ने वेस्ट को चंद दिन पहले ही खबर दे दी थी। 1 अप्रैल 2024 को दमास्कस में मौजूद ईरानी एम्बेसी को इसराइल ने निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने एक रिटेलिएशन के तौर पर ऑपरेशन किया जिसे उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। और क्योंकि यह ईरान का जवाबी हमला एक्सपेक्टेड था, इसलिए इसराइल के पास डिफेंसेस को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी वक्त था। मगर इस दफ़ा कोई वार्निंग नहीं दी गई थी और अमेरिका और इसराइल को हमले के चंद घंटों पहले ही पता चला। इसलिए ईरान के पास सरप्राइज का एक एडवांटेज था जो कि इस दफ़ा ज़्यादा कामयाबी का सबब बना। ऐसी स्ट्रेटजी को समझना बहुत आसान है क्योंकि एयर डिफेंसेस एक बहुत ही एक्सपेंसिव मैटर है। फॉर एग्जांपल, एक एरो मिसाइल जो इसराइल इस्तेमाल करता है उसकी कीमत $3.5 मिलियन होती है। इसी तरह एक डेविड स्लिंग का खर्चा तकरीबन $1 मिलियन है। मगर इसके मुकाबले में ईरान के मिसाइल्स बहुत ही सस्ते हैं। मगर यह भी याद रखें कि इसराइल को अमेरिका की माली इमदाद भी हासिल है। वाशिंगटन उनके मिसाइल स्टॉक्स को दोबारा भरने और एयर डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। फिर भी ईरान के इन अटैक्स ने कुछ बातें वाज़ेह कर दी हैं। पहली यह कि इसराइल के डिफेंसेस नाकाबिले शिकस्त नहीं हैं। अगर सही हथियार और टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएं तो आप उन्हें हिट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ईरान ने अपने पिछले हमले से कुछ सीखा है, इसीलिए उन्होंने स्लो ड्रोन्स को छोड़कर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और उनके पास अभी और भी ज़्यादा मिसाइल्स का ज़ख़ीरा मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और सिर्फ एक थोड़ी तादाद को इसराइल पर अनलीश किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।